राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक राजपूत परिवार रहता था। यह परिवार अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के लिए जाना जाता था। उनका एक बड़ा सा घर था जो पीढ़ियों से उनके पास था। एक बड़ा सा परिवार था जिसमें कई सदस्य थे जो एक साथ रहते थे, और बाला नाम का एक बड़ा सा कुत्ता था। बाला इस परिवार का अभिन्न हिस्सा था। बाला एक जर्मन शेफर्ड था जो बहुत ही वफादार और समझदार था। वो बहुत बड़ा और ताकतवर था और उसकी उपस्थिति से ही लोग प्रभावित हो जाते थे, और उसे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था। बच्चे भी उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन बाला गायब हो गया। यह घटना पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका थी। मिस्टर राजपूत हमने हर जगह ढूंढा। हमने पड़ोसियों से पूछा, हमने पोस्टर लगाए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन बाला चला गया था, उसकी कोई खबर नहीं थी। दिन हफ्तों में बदल गए, उम्मीदें धुंधली होने लगी, परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी। परिवार को बाला की बहुत याद आती थी। वे उसकी पुरानी यादों में खो जाते थे। एक रात बहुत तेज तूफान आया। आसमान में बिजली कड़क रही थी, हवा तेज चल रही थी, बिजली चमक रही थी और बारिश हो रही थी। और तभी उन्हें दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आई। यह आवाज बहुत ही अजीब थी। मिस्टर राजपूत, मैंने दरवाजा खोला। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये बाला था, पर कुछ तो गड़बड़ थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाला अलग दिख रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। उसके दांत बाहर निकले हुए थे, जैसे किसी जानवर के हों। वो दुबला पतला और कमजोर लग रहा था, जैसे उसकी आत्मा खो गई हो। उसने मिस्टर राजपूत पर गुर्राए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मिस्टर राजपूत, मैं डर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं अब भी बाला से प्यार करता था। मेरा दिल उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने उसे अंदर आने दिया, शायद यह सोचकर कि सब ठीक हो जाएगा। बाला ने खाना खाने से मना कर दिया। उसकी भूख जैसे कहीं गायब हो गई थी। वो पूरी रात घर में इधर उधर घूमता रहा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। वो बच्चों पर गुर्राता था, जैसे उन्हें देखना भी उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मिसेस राजपूत, मैंने उसे सहलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे हाथ पर झपटा। परिवार परेशान था। हम सब उसकी हालत से चिंतित थे। उनके प्यारे बाला को क्या हो गया था, यह सवाल सबके मन में था। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। सबके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने राजपूत के घर से अजीब आवाजें सुनी थीं, जैसे कोई चीख रहा हो। उन्होंने बाला को देखा था। वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अलग दिख रहा था। उसकी शक्ल और हाव भाव सब बदल गए थे। वो डरावना लग रहा था। उसकी उपस्थिति से सबको डर लग रहा था। गांव वाले डरे हुए थे। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। जानवर गायब होने लगे। लोगों ने रात में अजीब आवाजें सुनी। वो जंगल में एक जानवर के बारे में फुसफुसाते थे। लाल आंखों वाला एक जानवर। टाउन्सफोल्क, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वहां एक जानवर है, लाल आंखों वाला। मिस्टर राजपूत जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें पता लगाना था कि बाला के साथ क्या हुआ था। उन्होंने खोज शुरू कर दी। उन्होंने पुरानी किताबें पढ़ी, गांव के बुजुर्गों से बात की, और एक किंवदंती के बारे में पता चला। वेंडिगो की किंवदंती। भाग 4, वेंडिगो की कहानी। यह कहानी सदियों पुरानी है, जो आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। वेंडिगो अंधेरे का एक प्राणी था। यह प्राणी इतना भयानक था कि उसकी छाया भी डरावनी लगती थी। एक जानवर जो इंसानी मांस चाहता था। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी और वह हमेशा शिकार की तलाश में रहता था। एक आत्मा जो जानवरों पर कब्जा कर सकती थी। यह आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि वह किसी भी जानवर को अपने वश में कर सकती थी, और कभी-कभी वह उन्हें राक्षसों में बदल सकती थी। यह परिवर्तन इतना भयानक था कि कोई भी इसे देखकर कांप उठता था। मिस्टर राजपूत का खून ठंडा पड़ गया। उन्होंने जो देखा वह उनकी कल्पना से परे था। क्या बाला पर वेंडिगो का कब्जा हो सकता है? यह सवाल उनके मन में बार बार गूंज रहा था। उसने एक विशेषज्ञ से संपर्क किया। उसे उम्मीद थी कि विशेषज्ञ उसकी मदद कर सकेगा। डॉ कुणाल अलौकिक चीजों के विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय इन रहस्यमयी घटनाओं का अध्ययन करने में बिताया था। उन्होंने प्राचीन किंवदंतियों का अध्ययन किया था। वे जानते थे कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई हो सकती है। उन्होंने पहले भी एक वेंडिगो को देखा था। वह अनुभव उनके लिए बहुत ही डरावना था।
डॉ कुणाल गांव आने के लिए तैयार हो गए। वह जानते थे कि यह मिशन आसान नहीं होगा। वो अपने साथ वैज्ञानिकों की एक टीम लेकर आए। यह टीम विशेष रूप से इस प्रकार की घटनाओं के लिए प्रशिक्षित थी। वे जानवर को ट्रैक करने के लिए उपकरण लाए। इन उपकरणों की मदद से वे वेंडिगो का पता लगा सकते थे। वे उसे वश में करने के लिए हथियार लाए। इन हथियारों से वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे बाला को बचा सकते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। भाग 5 डॉ कुणाल का आगमन। डॉ कुणाल और उनकी टीम गांव पहुंची। उन्होंने अपने उपकरण स्थापित किए। उन्होंने ग्रामीणों का साक्षात्कार लिया। उन्होंने सुरागों की तलाश की। उन्हें जंगल में अजीबोगरीब पटरियां मिलीं। उन्होंने जानवर की खौफनाक चीख सुनी। उन पटरियों का पीछा करते हुए वो जंगल में अंदर चले गए। पेड़ घने होते गए, हवा ठंडी होती गई, सूरज डूबने लगा। वे करीब पहुंच रहे थे। भाग 6 जानवर का सामना। और तभी उन्होंने उसे देखा। बाला एक खुले मैदान में खड़ा है, लेकिन वो अब कुत्ता नहीं था। वो एक राक्षस था, एक वेंडिगो, लंबा और दुबला पतला, उलझे हुए बालों से ढका हुआ, चमकती लाल आंखें और उस्तरे जैसे नुकीले पंजे। टीम डर गई थी, लेकिन उन्हें बाला को बचाना था। अगर वो कर सकते हैं, बाकी अगले भाग में।